बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम शांतिपाल था। शांतिपाल एक विद्वान और अनुभव से भरे हुए साधु थे। उनका जीवन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था और वे गांव के लोगों को शांति, अहिंसा और धैर्य का पाठ पढ़ाते थे। उनके ज्ञान का असर गांव के हर व्यक्ति पर था। एक दिन एक युवा लड़का नामक राहुल शांतिपाल के पास आया। वह तेज तर्रार, आक्रामक और अधीर स्वभाव का था। उसका दिल निरंतर चिंता और उत्तेजना से भरा रहता था और वह अपने जीवन में सफलता की तलाश में हमेशा बेचैन था। राहुल के चेहरे पर शांति का कोई निशान नहीं था और उसका मन हमेशा किसी न किसी समस्या में उलझा रहता था। राहुल ने शांतिपाल से कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। जीवन की राह में मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है। मुझे लगता है कि जीवन की सफलता मेरे हाथों से छूट रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मैं इन समस्याओं से छुटकारा पा सकूं और शांति प्राप्त कर सकूं। शांतिपाल ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे धीरे बोले, राहुल, सफलता केवल कठोर परिश्रम से नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे धैर्य और आत्मसंयम से मिलती है। आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा जिसमें तुम्हें जीवन की वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, गुरुजी, कैसी यात्रा? शांतिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ पहाड़ों की ओर चलो। वहां तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। अगले दिन राहुल और शांतिपाल ने एक लंबी यात्रा शुरू की। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए राहुल को अनुभव हुआ कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। रास्ता कटा हुआ था, ऊबड़ खाबड़ था और कठिनाइयां एक के बाद एक आ रही थीं। राहुल ने जल्दी जल्दी चलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह थक कर रुक जाता था। उसका शरीर दर्द से तड़पने लगता था और उसे लगता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। शांतिपाल ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, राहुल, तुम जल्दी मत करो। जब तक तुम आराम से नहीं चलोगे, तुम्हें रास्ते की सुंदरता और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति नहीं मिलेगी। राहुल ने भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और भी तेजी से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसे और थकावट महसूस होने लगी। अंत में वह एक स्थान पर रुक गया और हाँफते हुए बोला, गुरुजी, यह यात्रा बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। शांतिपाल ने उसे देखा और कहा, क्या तुम जानते हो राहुल, एक नदी भी धीरे धीरे अपने रास्ते को काटती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। वह धीरे धीरे और बिना हड़बड़ी के अपने रास्ते को बनाती है। यह जीवन का तरीका है। हमें बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। राहुल को शांतिपाल की बातें समझ में आने लगी और वह धीमी गति से चलने लगा। जैसे जैसे वह धीरे धीरे चलता गया, उसकी थकान कम होने लगी और वह रास्ते के सुंदर दृश्य का आनंद लेने लगा। उसकी आत्मा में शांति का अनुभव होने लगा। यात्रा के अंत में राहुल और शांतिपाल पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां शांतिपाल ने राहुल को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। वे दोनों चुपचाप बैठ गए। शांतिपाल ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, तुमने जो यात्रा की है वही जीवन की यात्रा है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें पता है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त तुम जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे और इससे तुम थक गए, लेकिन जब तुम धीरे धीरे चलने लगे तो तुम्हें रास्ते की खूबसूरती का भी एहसास हुआ और तुम्हारा शरीर भी कम थका। यही जीवन की सच्चाई है। राहुल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ रहा है, जब हम जीवन में किसी भी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो हम उसे सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। हमें अपने प्रयासों में धैर्य रखना चाहिए। शांतिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ राहुल, जीवन में धैर्य की शक्ति से ही हम अपने सबसे बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं और सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य हमें अपने आत्मसंयम और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शांत और धैर्यपूर्वक काम करता है, वही वास्तव में सफलता प्राप्त करता है।
राहुल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुजी। अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन की असली सफलता सिर्फ मेहनत और कोशिशों में नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन में छिपी होती है। मैं अपने जीवन को धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक जीने की कोशिश करूंगा। राहुल ने शांतिपाल की बातों को मन में बैठा लिया। पहाड़ की चोटी पर बैठते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नया विश्वास और धैर्य का संचार हो रहा था। वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने तय किया कि वह अपने जीवन के हर पहलू को धैर्य और संतुलन के साथ जिएगा। गुरुजी, राहुल ने पूछा, क्या धैर्य का मतलब केवल चुप रहना है और समस्याओं को नजरअंदाज करना? शांतिपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राहुल, धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को न देखें या उनसे बचें। धैर्य का मतलब है जब कोई समस्या आए तो हम शांत मन से उसका समाधान ढूंढें। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हम उन्हें बिना घबराए और शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। राहुल ने फिर पूछा, क्या जीवन में कभी भी धैर्य की सीमा होती है? शांतिपाल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। जीवन में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं और हमें इनका सामना धैर्य के साथ करना होता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब तक हम धैर्य के साथ सही दिशा में चल रहे होते हैं, हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। धैर्य हमें हमारे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। राहुल अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन में सफलता केवल साधनों या अवसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। जब हम शांति और संतुलन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते की कठिनाइयां भी हमें नहीं रोक पाती। कुछ दिनों बाद शांतिपाल और राहुल पहाड़ से वापस गांव लौट आए। अब राहुल का रूप पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट दिखता था। वह अब न केवल जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव महसूस कर रहा था, बल्कि उसके व्यवहार में भी एक निखार आ गया था। गांव के लोग देखकर हैरान हो गए कि राहुल अब इतनी शांति और धैर्य के साथ व्यवहार करता था। उसकी आक्रामकता और अधीरता कहीं गायब हो गई थी। वह अब लोगों से अच्छे से बात करता, उनके दुखों और समस्याओं को समझता और उन्हें शांतिपूर्वक समाधान सुझाता। एक दिन राहुल एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था। उस व्यक्ति ने राहुल से पूछा, तुम में इतनी बदलाव कैसे आ गया बेटा? तुम्हारा स्वभाव पहले बहुत चिड़चिड़ा था, लेकिन अब तुम में एक अद्भुत शांति और धैर्य है। राहुल मुस्कुराया और कहा, यह सब मेरे गुरु शांतिपाल की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता केवल धैर्य और संतुलन में है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और जीवन को शांति से जीते हैं, तो हमारे रास्ते की सारी कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने राहुल की बातों पर ध्यान से विचार किया और फिर कहा, तुमने सही कहा बेटा, धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग घबराए हुए थे, लेकिन राहुल शांतिपूर्वक स्थिति का विश्लेषण करने लगा। उसने देखा कि जो लोग धैर्य से काम ले रहे थे, वे अधिक स्थिर और शांत दिख रहे थे। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को मदद के लिए भेजा और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर कार्य शुरू किया। राहुल ने उन लोगों को समझाया कि हर संकट के बाद एक समाधान जरूर होता है। अगर हम घबराते हैं, तो हम उस समाधान को देख नहीं पाते। यही धैर्य का असली अर्थ है, हर कठिनाई का सामना शांत और सोच समझकर करना। जब तूफान समाप्त हुआ, तो राहुल ने देखा कि गांव के लोग अब पहले से कहीं अधिक एकजुट थे। उन्होंने मिलकर तूफान से हुए नुकसान को सुधारने की योजना बनाई और सब लोग मिलकर अपने घरों को ठीक करने लगे। राहुल ने महसूस किया कि धैर्य केवल आंतरिक शांति लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने
और दूसरों की मदद करने की शक्ति भी देता है। वृद्धावस्था में शांतिपाल ने राहुल से कहा, राहुल, अब तुम जीवन को समझ चुके हो। जीवन की वास्तविक यात्रा यही है, धैर्य और संतुलन से जीना। अब तुम्हारा काम है इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना। राहुल ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं उसे गांव वालों और जितने भी लोगों से मिलूं, उनसे साझा करूंगा। मैं अपने जीवन को उसी धैर्य के साथ जीऊंगा जैसा आपने मुझे सिखाया है। शांतिपाल मुस्कुराए और कहा, तुमने सही कहा राहुल, यही सबसे बड़ा शिक्षा है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। याद रखना, धैर्य वह शक्ति है जो हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। कुछ समय बाद शांतिपाल का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं राहुल और पूरे गांव में जीवित रहीं। राहुल ने शांतिपाल की बातों को न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी लागू किया। अब वह शांतिपाल के जैसे एक आदर्श व्यक्तित्व बन चुका था और उसकी उपदेशों से गांव में हर व्यक्ति का जीवन संवर गया था। राहुल ने यह समझ लिया था कि धैर्य से जीवन की यात्रा को सहज और सुखमय बनाया जा सकता है। धैर्य की शक्ति न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति में सहायक होती है, बल्कि यह सामूहिक रूप से समाज की उन्नति और समृद्धि में भी योगदान करती है। बौद्ध भिक्षु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति धैर्य में है। अगर हम खुद को और दूसरों को धैर्यपूर्वक समझें और हर स्थिति में शांति बनाए रखें, तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, धैर्य न केवल एक व्यक्तिगत गुण है, बल्कि यह समाज में सामूहिक शांति, समृद्धि और सहयोग का आधार बनता है। धैर्य के साथ हर कदम बढ़ाने से हम जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं।